हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली कक्षा में हमने आदर्श और अनादर्श विलयन की बात की थी। आदर्श विलयन वो होता है जो राउट के नियम का पालन करता हो, और अनादर्श विलयन वो होता है जो निश्चित सांद्रताओं के जो परास है वह ताप पर राउट के नियम का पालन नहीं करता है, वह अनादर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन की हमने शर्तें की बात की थी। शर्तों में ये बताया गया था कि वहाँ जो विलय और विलायक जो दोनों घटक है उसका जो आंशिक वासुदाव है वो विलयन के वासुदाव के बराबर नहीं होता। नेक्स्ट जो एंथैल्पी परिवर्तन है, डेल एच जो परिवर्तन है वो उसका मान शून्य नहीं होता। नेक्स्ट जो आयतन है, आयतन का मान जो परिवर्तन है, आयतन में जो परिवर्तन है उसका मान भी शून्य नहीं होता, अर्थात कुछ ना कुछ परिवर्तन आयतन में आता है। जैसे विलय का और विलायक या दो घटक हैं जो विलयन में उपस्थित हैं, उनका जो आयतन का योग है वो विलयन के आयतन से या तो अधिक होगा या कम होगा। इसी प्रकार से यहाँ बात की थी, आकर्षण बल की बात हुई थी। तो जो ए बी जो विलयन में जो घटक हैं या जो विलयन है ए बी, उसका जो आकर्षण बल है वो ए आकर्षण बल या ए घटक का जो आकर्षण बल है उससे और बी घटक का आकर्षण बल है उसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो हमने अनादर्श विलयन की बात पिछली क्लास में भी की थी। अब हम इस क्लास में बताएंगे कि जो ये अनादर्श विलयन है ये कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि अनादर्श विलयन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ अनादर्श जो विलयन होता है वो दो प्रकार का होता है या दो प्रकार से विचलन प्रदर्शित करता है। एक तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो दोनों जो अनादर्श विलयन हैं उनकी बात हम इस क्लास में करेंगे। तो अनादर्श विलयन में हम बात कर लेते हैं। परिभाषा आपके पास पहले भी आ चुकी है, आपको पता है कि अनादर्श विलयन क्या होते हैं। अनादर्श विलयन अनादर्श विलयन एक बार और थोड़ा बता दें। ऐसा विलयन जो विभिन्न सांद्रताओं के परास व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अनादर्श विलयन कहलाता है। इस आधार पर अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन।
ऐसे विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनके लिए जो कंडीशंस होती है P इज़ ग्रेटर देन PA प्लस PB, अर्थात जो विलयन में दो घटक हैं, घटक A और घटक B, दोनों का जो आंशिक वासुदाव है उसका जो योग है, तो विलयन का जो आंशिक वासुदाव है वह इन दोनों घटकों के आंशिक वासुदाव के योग से अधिक होगा। अर्थात मैं यहाँ कह सकता हूँ, जैसे मैंने माना विलयन जो घटक A है उसका वासुदाव विलयन में 10 है और इसका कितना है 20 है, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए था 30 होना चाहिए था, लेकिन 30 न होकर 30 से अधिक हो, अर्थात 32 हो सकता है, 33 हो सकता है। तो उस कंडीशन पर ऐसा जो विलयन बनेगा वह धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अर्थात विलयन का आंशिक वासुदाव या विलयन का वासुदाव इज ग्रेटर अधिक होगा घटक A आंशिक वासुदाव, आंशिक वाष्प दाब प्लस घटक B का आंशिक वासुदाव, आंशिक वाष्प दाब। तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा या विलयन होगा वह धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट B, डेल H इज ग्रेटर देन 0, अर्थात जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वह शून्य से अधिक होगा, और जहाँ एंथैल्पी जो परिवर्तन है वह शून्य से अधिक है तो ऐसा प्रक्रम हमेशा ऊष्मा शोषी होता है। अर्थात कैसा प्रक्रम होता है? ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी प्रक्रम का होगा। अर्थात यहाँ पर यदि जैसे मानो दो घटक मैंने विलय और विलायक जिनका जो टेम्परेचर है वह 20 और 20 डिग्री सेल्सियस है, जैसे ही मैंने किसी अन्य पात्र में उन दोनों को मिलाया और एक विलयन का निर्माण हो गया, उस विलयन के जब टेम्परेचर की बात करें तो विलयन का टेम्परेचर यदि 20 से 19 होता है या 18 होता है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर घट गया, तापमान घटा है, एंथैल्पी क्या हो गई? 0 से अधिक हो गई। तो प्रक्रम कौन सा हो गया? ऊष्मा शोषी हो गया। और जो ऊष्मा शोषी प्रक्रम जो प्रदर्शित करते हैं ऐसे विलयन वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अनादर्श विलयन है, अनादर्श में भी कैसे हैं? जो कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं या कर रहे हैं। नेक्स्ट AB आकर्षण बल, AB आकर्षण बल लेस देन A आकर्षण बल व BB आकर्षण बल, BB जो B कण है आकर्षण बल। तो यहाँ जो ये AB अर्थात विलयन की बात हो रही है, विलयन में A कण और B कण दोनों ने मिलकर क्या बनाया? विलयन का निर्माण किया है। इनका जो आकर्षण बल होगा वो AA जो आकर्षण बल है वह BB आकर्षण बल जो AA घटक के आकर्षण बल है, BB जो अणु हैं उनके आकर्षण बल है, उनसे कैसा होगा? ये कम होगा। अर्थात इस कंडीशन पर क्या होती है कि उनकी प्रक्रिया जो विलयन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो कम होती है, क्योंकि प्रक्रम भी कैसा होता है? ऊष्मा शोषी होता है। अर्थात तो ऐसे प्रक्रम को ऊष्मा दी जाए तो उस कंडीशन पर कोई विलय विलायक में अधिक क्रियाशील रहेगा
और एक अच्छे विलयन का निर्माण होगा। तो यहाँ जो आकर्षण बल है वो कैसा होगा, कम होगा। किसका कम होगा भाई, विलयन में जो उपस्थित अणु हैं उनका। नेक्स्ट, डेल वी इज ग्रेटर देन 0, अर्थात जो आयतन है, आयतन में परिवर्तन कैसा होगा, धनात्मक होगा। आयतन में परिवर्तन कैसा होगा भाई, धनात्मक होगा। तो धनात्मक होगा, इसका मतलब आयतन कैसा होगा भाई, बढ़ेगा। जैसे यहाँ मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे ये कोई भी एक पात्र है और इसमें कोई भी घटक ए भरा हुआ है, घटक ए, और घटक ए का आयतन सपोज करो 10 है। नेक्स्ट, घटक बी दूसरे पात्र में है और इस घटक बी का आयतन सपोज करो 20 है। अगर इन दोनों को मैं किसी बड़े पात्र में मिला देता हूँ तो एक विलयन का निर्माण होता है। तो इस कंडीशन पर इसमें घटक ए भी है और घटक बी भी है, तो ये क्या बन गया, विलयन बन गया। तो यहाँ दोनों का योग कितना है, 20 और 10 कितना है, 30 है। लेकिन यहाँ जब मैंने आयतन देखा, विलयन का आयतन देखा, तो आयतन कितना हो गया, 30 से अधिक है। तो 30 से अधिक है तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो आयतन है, आयतन कैसा हो गया, बढ़ेगा। अर्थात आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब आयतन कैसा होगा भाई, धनात्मक होगा। आयतन कैसा होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। आयतन में क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। जब आयतन में वृद्धि होगी तो ऐसा जो विलयन बनेगा वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ राउड के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हम देख ही रहे हैं कि फर्स्ट क्या है कि किसी भी जो विलयन का आंशिक वासुदाव या विलयन का वासुदाव है वह विलय और विलायक या दोनों जो घटक उसमें उपस्थित है उनसे कैसा है, अधिक है। तो उस कंडीशन पर इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। हम इससे पहले ग्राफ देख ही चुके हैं ये। तो यहाँ से हम देखते हैं कि देखो हमने ये एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पर हमने यहाँ x से बराबर 0 और एक्स भी बराबर हमने कितना रख दिया, एक्स भी बराबर हमने एक्स ए बराबर 1 और एक्स भी बराबर 0 रखा। यहाँ ये इसकी जो अवस्था है वो शुद्ध अवस्था है, जिसे हम किसकी घटक, किसकी शुद्ध अवस्था है, घटक ए की। तो इसका हमने कर दिया P0 A। नेक्स्ट हम बात कर लें घटक बी की बात कर लें। यहाँ एक्स बी बराबर 1 हो गया और एक्स ए बराबर 0 हो गया। यहाँ एक्स बी जो घटक बी है उसके जो मोल भिन्न हैं या मोल अंश हैं वो शुद्ध अवस्था में कितने माने थे हमने, P0 B। तो हमारे पास जो ग्राफ निकल के आया था वो ग्राफ ये वाला था। ये किसके लिए था, आदर्श विलयन के लिए। किसके लिए भाई, आदर्श विलयन के लिए। यहाँ P हम दाब की बात कर रहे हैं यहाँ से, और सेकंड के लिए हमारे पास में ये निकल के आया था। ये कौन सी कंडीशन है, आदर्श विलयन वाली कंडीशन है। कौन सी है भाई, आदर्श विलयन। तो यहाँ हमने बात कर ली आदर्श विलयन की। ये जो ग्राफ हमारा तैयार हुआ है वो आदर्श विलयन के लिए हुआ है। अब इसमें देखो कि हमारे पास जो विचलन हो रहा है वो कौन सा है, धनात्मक है। कौन सा है, धनात्मक विचलन है। तो जब धनात्मक विचलन है और इसका जो परिणाम ही आया था ये वाला निकल के आया था। अब धनात्मक जब विचलन है तो धनात्मक विचलन के लिए जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो भाई, मैंने बात की पहले P0 A की। तो जब धनात्मक विचलन है तो इसका मतलब ये बढ़ेगा थोड़ा सा, और ये बढ़कर ग्राफ कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात कर लें P0 B की। तो P0 B के लिए दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात कर लें परिणामी की। तो परिणामी हमारे पास में कैसे आएगा, ऐसे आएगा। क्योंकि यहाँ पर ये कौन सी थी, आदर्श विलयन के लिए थी।
और ये किसके लिए है, अनादर्श विलयन के लिए। अनादर्श विलयन में भी कौन सा है, ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। तो यहाँ हमने बात कर ली कि फर्स्ट इसकी बात कर लेते हैं P, ये A है तो PA इज़ ग्रेटर देन P नॉट A एक्स A। नेक्स्ट इसकी बात कर लें PB, तो PB इज़ ग्रेटर देन P नॉट B एक्स B। और इसके जब परिणामी की बात करेंगे तो P इज़ ग्रेटर देन PA प्लस PB। तो हमारे पास जो ग्राफ निकल के आया वो इस प्रकार से इसका निकल के आया। यहाँ हमारे पास नीचे हमने क्या ले रखा है, मोल भिन्न ले रखी हैं। ये चीज़ हमने पहले भी आपको समझा चुके हैं। यहाँ एक्स अक्ष है, इस पर हमने मोल भिन्न लिए हैं। यहाँ पर एक्स है, इसका मतलब एक्स का मान कितना है, 1 है। तो वो कंडीशन कौन सी है, शुद्ध अवस्था वाली कंडीशन है। तो यहाँ ये कौन सी कंडीशन है भाई, शुद्ध अवस्था वाली कंडीशन है। तो यहाँ हम अनादर्श विलयन की बात कर रहे हैं। ऐसा विलयन जो विभिन्न सांद्रताओं के परास व ताप पर राउट के नियम का पालन नहीं करता, अनादर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो यहाँ पर जो धनात्मक विचलन है उसमें हम देखते हैं कि जो विलयन का वाष्प दाब है वह विलय और विलायक या जो 2 घटक उसमें उपस्थित है विलयन में, उनके आंशिक वाष्प दाब से अधिक होगा। तो यहाँ विलयन का वाष्प दाब अधिक है घटक A प्लस घटक B के आंशिक वाष्प दाब के। सेकंड जो कंडीशन होगी उसके लिए क्या है, एंथैल्पी जो परिवर्तन है उसका मान 0 से अधिक होगा। उस कंडीशन पर जो प्रक्रम संपन्न होता है वो ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न होता है। अर्थात यहाँ अगर मान के चलो विलय और विलायक दोनों का टेम्परेचर हमने समान रखा, 50 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, और हम जैसे ही विलयन का निर्माण करते हैं दोनों को मिलाकर, तो टेम्परेचर का जो मान है ताप में है उसका मान 50 से नीचे चला जाएगा। अर्थात प्रक्रम कैसा है, ऊष्माशोषी है। नेक्स्ट कंडीशन पर जो आकर्षण बल है किसी भी विलयन के जो कणों के मध्य, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार के हमने घटक लिए हैं, A घटक और B घटक, तो दोनों से जो मिलकर बना है वो जो विलयन बना है वो क्या बना, AB विलयन। तो उनके जो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो कम होगा किसके, A आकर्षण बल और B आकर्षण बल के। नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है, यहाँ डेल V जो मिश्रण है अपने पास में, उसका जो आयतन होगा, आयतन परिवर्तन कैसा होगा, धनात्मक होगा, अर्थात आयतन का मान बढ़ेगा। विलय का आयतन और विलायक का आयतन या जो दोनों घटक हैं उनका जो आयतन है उसका जब योग करेंगे तो विलयन का जो आयतन निकल के आएगा वो उनके योग से अधिक आएगा। कैसा आएगा भाई, अधिक आएगा। और जब अधिक आता है तो ऐसा जो विचलन कहलाता है वो धनात्मक विचलन कहलाता है। अब ये जो ग्राफ है इसको हम वापस दोबारा से एक बार और देखेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ बना लेते हैं दोबारा से। ये अपने पास में यहाँ से XA 1 और XB 0, अर्थात यहाँ मैंने बात कर ली A के मोल भिन्न 1 है और B के जो मोल भिन्न है, B घटक है उसके जो मोल भिन्न है 0 हैं। नेक्स्ट इस कोण पर XB 1 माना और X से यहाँ से 0। तो जैसे ही हमने इस ग्राफ की बात की, X से 1 अगर होगा तो शुद्ध अवस्था होगी, और शुद्ध अवस्था में आपको पता है हम क्या मान के चल रहे हैं, P नॉट A। इसी प्रकार से मैं XB की बात कर लूँ या घटक B की बात कर लूँ और उसकी शुद्ध अवस्था में अगर देखता हूँ आंशिक वाष्प दाब या शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प की जब मैं बात करता हूँ तो उसे हमने रिप्रेजेंट किया है P नॉट B से, P नॉट B से। तो यहाँ से हमारे पास जो ग्राफ निकल के आया था, ये ग्राफ आपके पहले भी आ चुका है। ये हमारे पास जो ग्राफ आया था ये ग्राफ था। इस ग्राफ को वापस हम बना देते हैं। तो ये हमारे पास में ग्राफ निकल के आया। इन दोनों का जो परिणाम ही आया वो ये निकल के आया। अब देखो यहाँ हमारे पास में हो रहा है धनात्मक विचलन। कैसा है भाई, धनात्मक। इसका मतलब जो ये रेखा जो जा रही है तो धनात्मक है, इसका मतलब ये ऊपर की साइड से निकलेगी रेखा। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से, देखो ये धनात्मक विचलन शो कर दिया। नेक्स्ट घटक B के लिए मैंने धनात्मक विचलन शो कर दिया, किसके लिए, आंशिक वाष्प दाब के लिए। और परिणामी के लिए
धनात्मक विचलन ये हो गया। अब यहाँ ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पर पी नॉट ए की, तो यहाँ पी का जो वासुदाव है पी ए, ये ग्रेटर देन होगा किससे, पी नॉट ए एक्स से। इसी प्रकार से जो पी बी होगा, पी बी इज़ ग्रेटर देन होगा पी नॉट बी एक्स बी से। और परिणामी में जब बात करेंगे तो P इज़ ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, अर्थात जो दो घटक हैं किसी भी विलयन में, विलय और विलायक, उनका जो आंशिक वासुदाव का योग होगा वो कैसा होगा, कम होगा किससे, विलयन के आंशिक या विलयन के वाष्पदाब से। अब इसके थोड़े एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल की जब बात करें तो यहाँ हम जल H2O प्लस मेथेनॉल CH3OH, इसमें जो प्रक्रम होता है, क्योंकि यहाँ पर दो घटक है हमारे पास, एक तो जल है और एक मेथेनॉल है, जब दोनों घटकों को हम मिलाते हैं और किसी विलयन का निर्माण करते हैं तो प्रक्रम कौन सा होता है, ऊष्मा शोषी होता है। साथ ही साथ आंशिक वाष्पदाब जो विलयन होता है उसका आंशिक वाष्पदाब या वाष्पदाब का मान कैसा होता है, ज़्यादा होता है, किससे, विलय जो पदार्थ है या विलायक पदार्थ है दोनों के योग से। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल की बात कर लें। सेकेंड H2O प्लस C2H5OH एल्कोहल, अगर जल में एल्कोहल मिलाया जाता है और एक मिश्रण का निर्माण किया जाता है तो वो अनादर्श विलयन होगा। और अनादर्श विलयन में भी कौन सा होगा, जो कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसा विलयन का निर्माण होगा। नेक्स्ट अब इसी में हम बात कर लें धनात्मक के बाद में ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो यहाँ से ये ग्राफ आपने देख लिया, तो ग्राफ में देखो जो रेखा है इसकी वास्तविक रेखा कहाँ से आ रही है, आदर्श विलयन से ऊपर आ रही है। इसका मतलब कौन सा विचलन हुआ है, यहाँ पर धनात्मक विचलन हुआ है। नेक्स्ट अपन बात कर लें ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो ये जो विलयन होते हैं इनमें क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशन जो अपने पहले जो आई थी धनात्मक, उसकी जस्ट अपोजिट होंगी सारी कंडीशन है। तो उसकी जो कंडीशन है आपको पता है ही, तो इसकी कंडीशन है आप आसानी से देख सकते हैं। तो P इज़ लेस देन PA प्लस PB, अर्थात विलयन का जो वासुदाव होगा वह विलय और विलायक या घटक A या घटक B दोनों के आंशिक वासुदाव के योग से कम होगा। अर्थात विलयन का वासुदाव लेस देन, कम होना, किसके, घटक ए का आंशिक वासुदाव प्लस घटक बी का आंशिक वासुदाव जैसे सपोज करो घटक ए का जो आंशिक वासुदाव 10 है और घटक बी का आंशिक वासुदाव 15 है। उस कंडीशन पर हम देखते हैं कि इसका जो होगा दोनों का जो योग है, ये दोनों का योग जितना भी 25 आ रहा है, तो यहाँ इसका मान कितना होगा, 25 से कम होगा, 24-23 हो सकता है। अर्थात आंशिक वासुदाव का मान कैसा है, इसका कम है, इन दोनों का ज़्यादा है। नेक्स्ट डेल H मिश्रण इज लेस देन 0, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन होगा, जो एंथैल्पी परिवर्तन है
वो 0 से कैसा होगा, कम होगा, 0 से कम होगा। और 0 से कम होगा तो इसका मतलब 0 यहाँ जो प्रक्रम होगा वो कौन सा होगा, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न होगा। नेक्स्ट थर्ड, डेल V मिश्रण इज लेस देन 0, अर्थात ऋणात्मक आयतन, पहले वाले में हमारे पास धनात्मक आयतन परिवर्तन था, इस बार ऋणात्मक आयतन परिवर्तन रहेगा, परिवर्तन। नेक्स्ट AB आकर्षण बल इज ग्रेटर देन AA, आकर्षण बल व BB घटक हैं का आकर्षण बल। तो यहाँ जो विलयन है, विलयन में दो प्रकार के घटक हैं, ए घटक और बी घटक, जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। इनके मध्य जो आकर्षण बल होगा वो अधिक होगा, ए जो घटक है उसके अणुओं का आकर्षण बल, और बी जो घटक है उनके जो अणुओं के आकर्षण बल, उससे सदैव विलयन के जो ए बी अणु हैं उनका आकर्षण बल कैसा होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की बात कर लें। एग्जाम्पल जैसे H2O प्लस HCl, जल में एक घटक जल है, दूसरा घटक HCl है। दोनों घटकों को हम मिलाकर जब विलयन का निर्माण करते हैं तो विलयन में जो प्रक्रम जो संपन्न होता है वह ऊष्माक्षेपी संपन्न होता है, अर्थात ये जो है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो आंशिक वाष्प दाब का मान कैसा हो जाता है, विलयन का कम हो जाता है। कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे ही अपने पास में H2O प्लस HBr, अर्थात यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हमारे पास में ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने के कुछ पॉइंट्स थे। दोबारा एक बार देख लें, फिर इसका ग्राफ है वो ग्राफ की बात करेंगे। तो सबसे पहले P इज़ लेस देन PA प्लस PB, अर्थात विलयन का जो वाष्प दाब है वो घटक A का आंशिक वाष्प दाब और घटक B के आंशिक वाष्प दाब के योग से कम होता है। कैसा होता है भाई, कम होता है। नेक्स्ट जो अपने पास में एंथैल्पी परिवर्तन है वो 0 से कम होता है। तो उस कंडीशन पर जो प्रक्रम संपन्न होता है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न होता है। इसी प्रकार से थर्ड डेल V, अर्थात जो आयतन में परिवर्तन है वो कैसा होता है, ऋणात्मक परिवर्तन होता है। इसका मतलब विलयन का आयतन है वह जो विलयन पदार्थ है उसका जो आयतन है विलय प्लस विलायक दोनों का जो आयतन का योग है उससे कम होता है। उस कंडीशन पे फोर्थ पॉइंट AB जो आकर्षण बल है, किसी भी विलयन में जो घटक हैं हमने AA घटक और BB घटक या A घटक या B घटक दोनों को डालकर जब विलयन बनाया है, उस कंडीशन पर जो A के अणु हैं और B के अणु हैं आपस में अभिक्रिया करेंगे, और जब अभिक्रिया करेंगे तो आपस में बॉन्डों का निर्माण करेंगे, और उस कंडीशन पर इनके मध्य जो आकर्षण बल होगा वो जो घटक AA है या घटक B है उससे कैसा होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। H2O प्लस HCl, H2O प्लस HBr। इसी प्रकार से अपने जैसे जल है, जल में अब अपने इसकी बात कर लेते हैं ग्राफ की। तो देखो भाई, यहाँ से
एक्स ए के मूल भिन्न, ये 1 माने, एक्स बी के यहाँ हम 0 मान रहे हैं। इसी प्रकार से एक्स बी यहाँ 1 मानेंगे और एक्स ए यहाँ 0 मानेंगे। उस कंडीशन पर एक्स ए की जब बात कर लेता हूँ, एक्स ए बराबर 1, अर्थात उस समय बी कैसा है, अनुपस्थित है, या फिर बी के मूल भिन्न कैसे हैं, अनुपस्थित हैं। जब बी के मूल भिन्न अनुपस्थित हैं तो एक्स ए की ये कौन सी अवस्था होगी, शुद्ध अवस्था, और शुद्ध अवस्था में हमने क्या माना है, पी नॉट ए। तो यहाँ किसी भी विलायक या विलय कोई भी पदार्थ हो सकता है, उसकी जो शुद्ध अवस्था को हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ ए की जो शुद्ध अवस्था को हमने किससे प्रदर्शित किया है, पी नॉट ए से। यहाँ हमने वाई अक्ष पर क्या ले रखा है, दाब की बात कर रहे हैं, आंशिक वासुदाब या दाब की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ एक्स बी, इसका मतलब मी के मोल भिन्न कितने हैं, 1 हैं, इसका मतलब ए के मोल भिन्न यहाँ अनुपस्थित हैं। और एक्स बी, इसका मतलब जो बी घटक है या बी के जो मोल भिन्न है 1 है, इसका मतलब ये शुद्ध अवस्था में होगा। और शुद्ध अवस्था में हमने क्या माना है, इसको पी नॉट बी माना है। यहाँ से हमने ये ग्राफ बनाया इसका, ये किसके लिए बन रहा है अभी ग्राफ, ये आदर्श विलयन के लिए बन रहा है। तो ये हमने आदर्श विलयन की बात कर ली यहाँ से। फिर इसमें हम क्या दिखाएंगे, विचलन दिखाएंगे। और विचलन कौन सा दिखाएंगे भाई, ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे। इनका परिणामी क्या निकल के आ रहा है, परिणामी ये आ गया अपने पास में, ये इनका क्या आ गया, परिणामी आ गया। अब यहाँ से पहले धनात्मक विचलन में तो रेखा वक्र ऊपर की ओर जा रही थी, ऋणात्मक में कहाँ जाएगी, नीचे होके जाएगी, क्योंकि वासुदाब का मान कैसा है, कम है, किसका, विलयन की का। इसीलिए देखो ये अपने पास ऐसे आएगी, ये अब ये हमने किसकी बात कर ली, पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए। इसी प्रकार से इसके लिए कैसे आएगी, ये क्या है, पी बी लेस देन पी नॉट ए एक्स बी। और इनका जो परिणामी निकल के आएगा, परिणामी ये आएगा अपने पास में, इससे अपन कहेंगे P लेस देन पी ए प्लस पी बी। अर्थात यहाँ जो विलयन का वासुदाब है वह विलय और विलायक के आंशिक वासुदाब के योग से कैसा आ रहा है, कम आ रहा है। तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा। तो इस प्रकार से हम इसको ग्राफ के द्वारा क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद।